हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड सेटअप के बारे में, क्योंकि जब हम रिवर्सल, जब हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं या फिर ट्रेड लेते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्राइस रेजिस्टेंस को फेस कर रही है, कौन सा प्राइस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है और कौन सा प्राइस सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हिंडाल्को का टाइम फ्रेम, हिंडाल्को का चार्ट लिया गया और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लिया गया है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा क्योंकि आप इसको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, देख सकते हो कि इस पूरे प्राइस को जब भी आप देखोगे ना, जब रिट्रेसमेंट लगाते हो तो हमेशा रिट्रेसमेंट इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो से लगाया जाता है। तो ये जो पॉइंट लगा है ये इंपॉर्टेंट हाई है और ये जो बॉटम लगा है ये आपका इंपॉर्टेंट लो है। ठीक है, तो यहां से प्राइस का डाउनफॉल आया तो रिट्रेसमेंट हम यहीं से लगाएंगे। इस पॉइंट को हम रखेंगे 0% और इस जो टॉप को लगा है इसको रखा जाएगा 100%। ठीक है, तो 0 से 100% का जो प्राइस का जो मूव होना चाहिए, अगर प्राइस को इंपल्स के नेचर में चलना है तो ये जितना चल रहा है, जितना फॉल आया है, इसका 50% के मूव में 50% का टाइम फ्रेम में प्राइस को 61% जो है ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक ना, ये रूल है। अब देखोगे तो हम जब रिट्रेसमेंट लगा रहे हैं तो रिट्रेसमेंट के साथ साथ देखोगे तो यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। इस ट्रेंड लाइन को बोला जाता है बेस ट्रेंड लाइन। तो बेस ट्रेंड लाइन का जब ड्रॉ कर रहे हैं प्राइस, तो आप देखोगे तो यहां पर जो प्राइस है, प्राइस जो है एक रेसिस्टेंस यहां फेस किया था एक बार और एग्जैक्टली एक बार यहां भी रेसिस्टेंस फेस किया हुआ है और एग्जैक्टली अब यहां भी रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहां पर रेसिस्टेंस क्यों फेस कर रहा है? क्योंकि यहां पर 50% का वो है रिट्रेसमेंट है। तो रिट्रेसमेंट देखो, रिट्रेसमेंट प्लस ट्रेंड लाइन ये क्या बनते हैं? क्लस्टर बनता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लस्टर बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। इसके बाद क्या होता है कि आप देखोगे तो इसके बाद प्राइस का जो एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, अगर प्राइस जो है, ध्यान देना, अगर प्राइस इस क्लस्टर के ऊपर ट्रेड करता है तो फ्रेश बाइंग होगी और फ्रेश बाइंग होके बाद प्राइस जो है कहां तक जाएगा? 482 तक जा सकता है। अब यहां पर भी एक रेसिस्टेंस है, आप देखोगे तो यहां भी 61.8% में रेसिस्टेंस है। तो ये कंटिन्यू रेसिस्टेंस, ये रहा रेसिस्टेंस, ये रहा रेसिस्टेंस। तो यहां पर कंटिन्यू रेसिस्टेंस बनता है, वो प्राइस जो होता है ये बहुत स्लो मूव हो जाता है, मतलब वो प्राइस को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये बहुत रेयर है कि मतलब ये बहुत मुश्किल है कि प्राइस जो है आगे की तरफ मूव कर सकता है, बहुत आगे की तरफ मूव करेगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? इस सिचुएशन में ट्रेड करें या ना करें या इस चीज को छोड़ दें? तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि देखो अभी प्राइस जो है क्या चल रहा है? 427 चल रहा है और ये 38.2% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो क्या करोगे? अभी इसको कुछ नहीं करना है, मतलब इसको ना शॉर्ट करना है ना लॉन्ग करना है। इसको वेट करो कि कब ये 50% को ब्रेक कर रहा है। अगर ये 50% को ब्रेक कर रहा है, 443 के आसपास ब्रेक कर रहा है, तो क्या करना है कि इसको थोड़ा सा लॉन्ग लेंगे। किसके लिए लॉन्ग के मतलब कुछ क्वांटिटी लॉन्ग कर सकते हैं, कहां के लिए? 482 के लिए, मतलब 61.8% के लिए। ठीक है, अब मान लो कि हमें बाय करना है 100 क्वांटिटी, तो हम 100 क्वांटिटी नहीं बाय करेंगे, 50 क्वांटिटी बाय करेंगे और यहां पर 482 पर जाकर हम इसको क्या करेंगे? पोजीशन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये रहना चाहिए कि ये 50% को ब्रेक कर दे तब, और इसके ऊपर क्लोजिंग आना शुरू कर देता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है ये। अगर आप इस तरह से अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपके ट्रेड सेटअप बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो आप क्या करना है कि जैसे कि हमें आधा लेना था तो हमने आधा ही किया, 50% पर ट्रेड करोगे और जैसे ही उस प्राइस 61% पर ब्रेक करता है, ध्यान रखना अगर वो प्राइस 482 के ऊपर क्लोजिंग अच्छे से आ गया तो आप यहां से भी फ्रेश लॉन्ग बना सकते हो। अब जैसे ही फ्रेश लॉन्ग बनाओगे क्या करना है कि यहां पर फ्रेश बाइंग होगी। ठीक है, और जो डेस्टिनेशन बनेगा वो क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट हाई को ब्रेक करेगा। क्यों ब्रेक करेगा? क्योंकि इसने बहुत सारे क्लस्टर को क्या कर चुका है? ये ब्रेक कर चुका है, तब ये होगा। और जैसे अगर मान लो कि प्राइस जो 61% को ब्रेक करता है तो आप क्या करोगे? 38.2% का स्टॉप लगाओगे। कब लगाओगे? जब प्राइस इसके ऊपर जाना शुरू करे तब लगाओगे। अगर प्राइस अगर मान लो कि 50% के ऊपर भी ट्रेड करना शुरू करता है तो भी स्टॉप से ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ध्यान देना 61.8% ये रिवर्सल जोन होता है। ठीक है, 50% जो होता है वो आपका डिफॉल्ट होता है। 38.2% जो होता है ये ट्रेंड के लिए मूव कर रहा है, ये ट्रेंड को कंफर्मेशन देता है। ठीक है, तो 38.2% का 50% गया जाता है और 50% के बाद 61.8%, लेकिन जब लौटता है तो ये इसी तरह से लौटेगा। 61% के बाद सीधा उस 38.2% पर आकर प्राइस रुकेगा। 50% क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये डिफॉल्ट है।
प्राइस को नहीं पता है कि 50% जाना है कि नहीं जाना है, ये बाय डिफॉल्ट यूज किया जाता है। प्राइस को बस एक ही चीज पता है, 61.8% और 38.2%। इसके बीच में कोई भी अगर रेसिस्टेंस लगाते हैं, सॉरी, इसके बीच में कोई भी रिट्रेसमेंट अगर हम लगाते हैं तो प्राइस को इससे कोई मतलब नहीं है, प्राइस को पता ही नहीं है। प्राइस को क्या क्या रिट्रेसमेंट पता है, इस सुन लो। पर प्राइस को पता है पहले बस 38.2%, मतलब 0%, 23.6%, 38.2%, 61.8% और 81.2%, और बस इतना ही रिटेशन पता है। इवन उसको ये भी नहीं पता कि 100% की रेशियो होता है। हाँ, क्योंकि ये जो बाय डिफॉल्ट यूज किया गया है, ये अपने कंफर्ट जोन के लिए, अपने पोजीशन को सिक्योर करने के लिए ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कब 61% ब्रेक करेगा तो नया पोजीशन बनाना है, यही टर्म्स रहेगा। डेस्टिनेशन आगे जाएगा, डेस्टिनेशन जो है नया हाई बन सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और यहीं से प्राइस 38.2% को ब्रेक कर देता है, तो आप यहां से भी आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 50%। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने रिट्रेसमेंट्स को लेकर ढेर सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। ठीक है, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर देना और अपने विशेष जरूर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको इसी तरह से ढेर सारी वीडियो देता रहूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।